हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज का टॉपिक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिया है। क्योंकि हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव मैथ की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित की शुरुआत आज से आप लोगों के लिए की। अंक गणित में टाइम एंड वर्क अर्थात कार्य और समय या समय और कार्य चैप्टर को मैंने लिया। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या सीएचएसएल यानी हायर सेकेंडरी लेवल के प्री और मेंस एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी के ट्रेंड के हिसाब से अदर स्टेट पीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट के एसएससी के एग्जामिनेशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे। तो चलिए आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे हम लोग इसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वह व्यक्ति की क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता से डिटरमिन होता है। यानी कि अगर किसी काम को किसी व्यक्ति को सुपुर्द किया गया और उस व्यक्ति की तुलना अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से करेंगे तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक है। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वह व्यक्ति उस काम को करने में कम समय लेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह ज्यादा समय लेगा। यानी कि एक अगर कम है तो दूसरा ज्यादा लग रहा है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति की क्षमता और कार्य करने में लिए गए समय के बीच जो है संबंध जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्स रिलेशन। जबकि दूसरी ओर अगर हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को लगाते हैं तो वह ज्यादा समय लेगा, 2 व्यक्ति को लगाते हैं तो वह थोड़ा सा उससे कम समय लेगा, 3 को लगाते हैं तो और कम समय लेगा। यानी कि व्यक्ति की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। यहां भी देख रहे हैं कि अगर हम व्यक्ति की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो समय कम लग रहा है। यानी कि व्यक्ति की संख्या और कार्य करने में लगा समय जो है वो दोनों के बीच भी व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, इनवर्स रिलेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बेसिक अगर फंडा आपका क्लियर हो गया तो आप अंक गणित में टाइम एंड वर्क में बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओ। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए पहला देखिए है, पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ए की इफिशियंसी जो है, ए की क्षमता जो है वह बी की अपेक्षा ज्यादा है।
ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है तो बताएं ए और बी साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। अब उसी इकलौता काम को ए और बी मिल करके कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस से बता देता हूं और बाकी के सभी प्रश्न जो है उसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस में बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पे आपको अधिक से अधिक 15 से 20 सेकंड दिए जाते हैं। तो वैसे में आपको कम समय में अधिक प्रश्न अगर सोल्व करोगे तो आपका मैक्सिमम नंबर आएगा और आप फाइनल सिलेक्शन में आ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक आपको बता देता हूं और आगे मैं शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, प्रयोग करूंगा। चलिए, सबसे पहले ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। काम तो एक ही है, 10 दिनों में ये एक काम करता है, 10 दिनों में यह एक काम करता है और ये 15 दिनों में एक कार्य करता है। तो दोनों का एक एक दिन का काम, एक दिन में यह कितना काम किया ये निकालेंगे। तो ए 10 दिनों में काम पूरा करता है, एक बी 15 दिनों में एक काम पूरा करता है। तो इन दोनों का ए एक दिन में कार्य करेगा, 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/10 काम, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कार्य क्षमता के हिसाब से हम लोग लिखते हैं इसको। तो 1/10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन में यह कितना काम करेगा, 1/10 और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। अब हमको क्या करना है, दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो a प्लस बी जो है, a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 प्लस 1/15। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 10 दिया 30 और 15 दूना 30 यानी 5/30 काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। यानी a प्लस बी जो है एक दिन में 1/6 काम करता है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी 6 बार अगर हम करते हैं, यानी 6 दिन अगर लगातार कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। यानी a प्लस बी उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। 1/6 मतलब 6 दिनों में ये पूरा कर लेगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है और आगे सभी प्रश्न को आपको एलसीएम में ही कन्वर्ट करके इसको एलसीएम और डिवीजन प्रोसेस में हम आपको क्लियर करते हैं। चलिए, चलिए चलिए आई होप कि आपको लॉन्ग प्रोसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 15 का एलसीएम 5 दूना 10 दिया 30 आ गया ये।
10 और 15 का एलसीएम ये अपना 30 आ गया, 30 आ गया। अब इस 30 को हम लोग मान लेते हैं यूनिट। ये 30 यूनिट जो है, 30 यूनिट काम को ए और बी को करना है। इस 30 यूनिट काम को ए पूरा करता है 10 दिन में। 30 यूनिट काम को ए पूरा करता है 10 दिन में और बी पूरा करता है 15 दिन में। तो ये पर एक दिन का कार्य, इसका एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। 10 दिन में यह 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में यह कितना करेगा? 30/10, यानी कि ये 3 यूनिट और ये 30/15, यानी ये 2 यूनिट। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 2 यूनिट काम करता है। तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी मिल करके 3 + 2 = 5 यूनिट। ए प्लस बी जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिनों में। ए प्लस बी 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 30 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? देखिए यहां पे, इसलिए ए प्लस बी का कुल समय 30 यूनिट टोटल काम है और ये 5 यूनिट से ए प्लस बी का एक दिन का काम है ये, यानी 6 दिनों में ये दोनों मिलकर के उस काम को पूरा कर ले, फिनिश कर देगा। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस में भी आपका यही आंसर आ रहा है, शॉर्ट प्रोसेस में और इजी है। इस प्रोसेस को अगर आप एक बार समझ गए तो ए बी सी डी 4 आदमी 5 आदमी या का काम हो, या ए जो है 2 दिन तक करता है, बी 3 दिन तक करता है, इस तरह के भी प्रश्न अगर आएगा तो आप इजीली इसको बना दोगे। तो आपको इसको समझ के लेना है, अच्छा से समझना है। चलिए एक और दूसरा देख लेते हैं। पहला का ये था शॉर्ट ट्रिक। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा इसमें है, मोहन और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन और श्याम जो है, मोहन 10 दिनों में कर सकता है, श्याम जो है वह 12 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, काम को एक साथ दोनों शुरू कर दिया और 3 दिन बाद, देखो अभी हम बता रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 3 दिन बाद मोहन ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया और इसके बाद मोहन किसी काम से चला गया और काम वहां पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। अब शेष कार्य जो है, जो बचा हुआ काम है, उसको श्याम ने पूरा कर दिया, श्याम ने पूरा किया। तो बताएं कि कार्य खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए इसको, मोहन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही बता रहे हैं जी। मोहन किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब 10 और 12 का एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 10 और 12 का 5 6 नहीं लग रहा है, 5 दूनी 10 6 60। एलसीएम इसका आ गया 60। 60 एलसीएम आया। अब इसको मान लेते हैं यूनिट, 60 यूनिट, टोटल 60 यूनिट काम मोहन और श्याम को करना है। अब देखिए 60 यूनिट काम करता है पूरा 10 दिन में, इसलिए एक दिन में यह कितना काम करेगा?
एक दिन का कार्य इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यूनिट, 60/10 6 यूनिट, और ये 60/12 यानी कि 5 यूनिट, 6 और 5। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, पहला दिन किया, दूसरा दिन किया और तीसरा दिन किया, 3 दिन लगातार काम किया। 6 एक दिन में दोनों का m+s का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा जी, 6 + 5, 6 और 5 11। अब m+n का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 11 × 3, 11 × 3 मतलब 33 यूनिट काम a + b ने 3 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, बाकी शेष कितना काम बच गया, शेष कार्य कितना बच गया जी, टोटल 60 यूनिट है, इसमें से 33 यूनिट निकल गया, ये 3 और ये 5 में से 3 गया 2, अब रह गया 27 यूनिट, 27 यूनिट काम शेष बच गया, जिसे अब किसको करना है, श्याम को करना। इस 27 यूनिट काम को श्याम को करना है, तो श्याम एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 27 यूनिट 27 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 5×5 = 25 मतलब 27/5। अब लिखिए श्याम 27 यूनिट कार्य पूरा करने में समय लेगा, समय कितना लेगा, 27/5 = 5:2/5, 5×5 = 27 इतना दिनों में। अब कुल समय कितना हो गया, हमको निकालना है कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा कितना, कुल समय बराबर शुरू में 7 में किया 3 दिन प्लस 5 2/3, यानी जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8.2/3 दिनों में पूरा करेगा, यानी कि काम पूरा करने में 8.2/3 दिन लग जाएगा। इसको एक नियम से और भी बना सकते हैं। देखिए मोहन चूंकि 3 दिन तक ही काम किया, तो मोहन का 3 दिन का आप निकाल लीजिए और प्लस श्याम का जो है वो पूरा निकाल लीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको एक प्रोसेस से और बताते हैं। चलिए यहाँ पे तो एक दिन का कार्य रहेगा, एक दिन का कार्य ये यूनिट में है, सबको हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट में। अब देखिए इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं टोटल काम जो है 7 में किया है 3m + 3s + xs। 3 दिन के मोहन का काम निकाल लेंगे, 3m + s कॉमन ले लेते हैं तो 3 + x। ठीक है, यानी मोहन का 3 दिन का जो काम है अगर वो हम पहले हटा देते हैं 60 यूनिट में, तो बाकी का काम श्याम ने किया है, बाकी का काम श्याम ने किया है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं टोटल दिन। ठीक है, अब देखिए मोहन 10 दिनों में 60 यूनिट काम करता है,
इसलिए 3 दिन में इसका कितना काम हो गया? मोहन का 3 दिन का कार्य बराबर 1 दिन में 6 है तो 3 दिन में 6 गुने 3 बराबर 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट काम मोहन ने किया, अब बाकी का काम श्याम ने किया, तो शेष यूनिट कितना हो जाएगा? शेष बराबर 60 माइनस 18 इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 5 में से गया 4 यूनिट, बच गया 42 यूनिट। और 42 यूनिट काम जो है श्याम ने किया, टोटल काम किया, जो कि शुरू से लेके अंत तक है। तो अगर हम इसको 5 से भाग दे देंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिखिए, श्याम द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 42/5 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 42/5 बराबर 8.2/5 दिन। ये हो गया 8.2/5 दिन, जो कि अपना आंसर। श्याम चूंकि प्रारंभ से शुरू करता है और लास्ट तक काम करता है, तो ये कुल कितना दिन काम किया? कुल काम इसने कितना दिन किया? 8.2/5 दिन। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय बराबर 8.2/5, यानी कि काम को पूरा होने में कुल 8.2/5 दिन लगेगा। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में अर्थमेटिक अर्थात अंक गणित का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और एक बात और है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया जा रहा है, वो क्लियर हो जाए, ताकि आगामी एग्जामिनेशन में जब आप अपियर हो तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की संभावना ना बचे। तो चलिए, आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। Alright.